नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम कई तरह से किया जाता है। तो इसमें हम पहले सबसे इजी वे सीखेंगे। जिनको कई तरह की प्रॉब्लम होती है ना, मान लो अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई है, तो या ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए पहले इजी सीखेंगे, ताकि ये कर तो हर कोई सकता है, लेकिन उनके लिए ये पहल के आधार पे होता है, क्योंकि जिनको कोई प्रॉब्लम है वो आराम से चीज़ को करना चाहिए। और जैसे जैसे इम्प्रूव हो जाए आपका सारा सिस्टम, तो आप उसको फिर नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने 2-3 सेकंड के साथ सांस को अंदर खींचते हुए लंग्स को अच्छे से पंप करना है, और उसके बाद 2-3 सेकंड के साथ ही आराम से सांस को एक्सेल कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से हमने 15-15 के हम इसमें 5 सेट कर सकते हैं मैक्सिमम। सभी भस्त्रिका जो मैं बताऊंगा, जो वेरिएशन बताऊंगा उसमें, तो आपने पहले इजी वाला सीखेंगे। इस तरह से करना है हमने। पहले ये देखो, ऐसे सांस खींची, थ्रू नोस्ट्रिल ही हमेशा सांस लेनी है और नोज के थ्रू ही छोड़नी है। ठीक है, सेम उसी तरह से ऐसे। ये मैंने 5 बार करके दिखाया। ये ऐसे आप 15 बार करोगे तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने 5 सेट करने हैं किसी भी एक तरह की भस्त्रिका के। ठीक है, ये नहीं कि सारे भस्त्रिका करने हैं आपने, सारे वेरिएशन ही देखने। आपने सिर्फ वो करने हैं कि जो आपके लिए, अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, मैंने जैसे पहले बताया आपको। और अब हम सीखेंगे जो नॉर्मल बंदे हैं, जिनको कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप की फिज़िकली, तो वो कैसे कर सकते हैं भस्त्रिका। वो इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे। ये हमने 2-3 सेकंड के साथ सांस को खींचा, 1 सेकंड में छोड़ दिया, और थोड़ा फास्ट चल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस तरह से फास्ट ना करें, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बंदे कर सकते हैं, इस तरह से फास्ट कर सकते हैं। ये भी 15-15 के सेम उसी तरह से 5 सेट होंगे। और जो नॉर्मल वाले बंदे हैं, जिनको कोई इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बताया पहले, तो वो इसको हाथों को ऊपर करते हुए भी कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे हाथों को खोलते हुए इनहेल करना है 2-3 सेकंड के साथ, और एक झटके में छोड़ते हुए आर्म्स को नीचे करते हुए मुट्ठियां बंद कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे। ये इस तरह से, ये उनके लिए जो करना सेम उसी तरह से 15 हमने रेपिटेशंस करनी है एक सेट में, और 5 सेट करने हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको कोई शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार शोल्डर में इंजरी होती है कईयों को, तो वो एकदम से ऐसे झटके से नहीं करेंगे, वो आराम से कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं इस तरह से, ऐसे ऊपर लेके गए आर्म्स को इस तरह से। ये इस तरह से बिल्कुल आराम से इनहेल किया 2-3 सेकंड लगाते हुए, और 2-3 सेकंड लगाते हुए वापस। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाले बंदे तेज कर सकते हैं इसको, और जिनको शोल्डर की कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि ये देखो, ऐसे फिंगर लॉक हमने पीछे करके ऐसे हेड के पीछे रख लेना है इस तरह से, और जब हम एल्बोज को जोड़ेंगे तो एक्सेल करना है, यानी कि सांस को छोड़ना है थ्रू नोस्ट्रिल्स, नाक के थ्रू, और जब हम पीछे करेंगे तो सांस लेना है। ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से, ठीक है। इससे होगा ये कि हमारे जब भी हाथ उठाते हैं, जैसे हमने पहले देखा है हमने कि आर्म्स को अप करके कर रहे हैं, उसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे लंग्स ये पहले एक्सपैंड होते हैं, अच्छे से खिंचाव में होते हैं, खुलते हैं अच्छे से और ज़्यादा, और उसमें ऑक्सीजन और ज़्यादा अच्छी मात्रा में पहुँचती है। तो इसी तरह से जैसे हम ये फिंगर लॉक कर रहे हैं पीछे, ये भी सेम प्रोसीजर है। ऐसे एकदम से पूरा खिंचाव में आ रहा है लंग्स हमारा, और ये उसका कोई कोना छूटेगा नहीं, हर जगह प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगी, ब्लड पहुँचेगा, और वो एरिया को इम्प्रूव करता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, पर ये नॉर्मल वाले बंदे करें जिनको शोल्डर की या कोई एल्बो की या कोई रिस्ट की दिक्कत नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपसे हो रहा है, और जिनको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है लेकिन मुझे ये करना है, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे फिंगर लॉक किया और एक्सेल करते हुए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि खुद को बंदे को पता होता है, सबसे पहले कहते हैं कि बंदा खुद अपना डॉक्टर होता है, उसको प्रॉब्लम का पता होता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है और मैं क्या क्या चीज़ मूवमेंट में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ मुझसे हो रही है या नहीं हो रही, या मुझे तेज़ करना चाहिए, कम करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, वो आप ही खुद अपने आप जज कर सकते हो उस चीज़ को। दोस्तों, अब हम इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं ना हर टाइम पे, वो सांस में हमें 400 से लेके 500 ml ऑक्सीजन मिलती है हर ब्रीथ में, ठीक है। और इसमें हमने ये फ़ायदा होता है कि 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन मिलती है हमें हर सांस में। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 10 गुना हो गया, ठीक है। बॉडी एक जैसे 5-7 मिनट में ना फुल जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे बॉडी पूरी चार्ज हो जाएगी, और आप पूरी एनर्जी के साथ सारा दिन काम कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल थकावट नहीं फील होगी, कुछ ऐसे आलस नहीं आएगा बॉडी में। और दोस्तों, जिनको कफ रेशा की प्रॉब्लम हमेशा सताती है, तो उनके लिए भी इसमें बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो यह अस्थमा का अटैक भी आता है उनको, जिनको आता है उनको पता होगा, वो मेरी बात समझ रहे होंगे, तो उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा है। वो धीरे 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 ये इम्प्रूव करता जाएगा अगर हम इसको ढंग से करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये आप पूरी तरह से, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, कभी आप भूल चुके होगे उसको, और आप एक अच्छी उसी तरह से अच्छे लंग्स के साथ, हेल्दी लंग्स के साथ आप अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। और दोस्तों, अगर हम इसको बिल्कुल आराम से करते हैं धीरे धीरे, तो हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया वरदान है। वो पूरी तरह से सारी ब्लॉकेज धीरे धीरे खुल जाएंगी, लेकिन बहुत ढंग से, आराम से, सेफली तरीके से करना है इसको उसमें। और इसका ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये बॉडी के सभी सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाता है, छोटे से छोटे सेल में, और इवन ये बोन मैरो में भी, और ब्रेन के सेल्स हैं उनमें भी, और जो बोन के सेल्स हैं उनमें भी, बोन्स के, ठीक है। ये प्रॉपर ऑक्सीजन देता है, डीप तक पूरी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जहाँ तक नॉर्मली बंदा जो दिनचर्या में नहीं पहुंचती। तो इसके ये इस तरह से फ़ायदे हैं। आप इस चीज़ को अगर डीपली समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सारी बॉडी के हर कोने में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर पहुँचनी चाहिए, तो वो इससे पहुँच सकती है। तो आप इसका फ़ायदा खुद ही जान सकते हैं कि ये कितना बॉडी में डीप तक हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तभी तो ये, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बैटरी की तरह एक बॉडी चार्ज हो जाती है पूरी, उसका यही मतलब है। क्योंकि जब ऑक्सीजन सभी जगह पहुँचेगी तो ही बॉडी अच्छा वर्क करेगी। क्योंकि इंसानी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की बहुत महत्वता है। आपने ये टाइम में देखा ही होगा, जब ये कोरोना की प्रॉब्लम चलती रही है तो ऑक्सीजन ही कम हो रही थी सबकी। तो इसलिए ऑक्सीजन की बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है हमारी बॉडी में। तो इसलिए हम इसको समझते हुए ये भस्त्रिका प्राणायाम का फ़ायदा लेंगे। और ये हमारी ब्रेन के लिए भी बहुत बढ़िया है, हमारी मेमोरी को बहुत शार्प और इनक्रीज़ करता है। बच्चों के लिए, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्टडी में
प्रॉपर भी वो याद नहीं रख पाते ज़्यादा चीज़ें, या बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाते, या उसको स्टोर नहीं कर पाते अपनी मेमोरी में, तो वो बहुत उनकी पावर बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। और कईयों को होता है ना कि भूलने की आदत होती है, जैसे मान लो फ़ोन पे अलार्म लगाना पड़ता है उनको कि कोई चीज़ याद रखने के लिए कि ये मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो वो चीज़ों के अलार्म लगाते रहते हैं। तो वो भी यही कारण होता है, क्योंकि ध्यान में नहीं रहती चीज़ें। तो ये करने से ये 100% उस पर काम होता है और हमारी मेमोरी बहुत बढ़िया हो जाती है। और दोस्तों, जिनको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है उनकी अभी, तो उन लोगों को इसको बहुत सेफली तरीके से करने के लिए किसी या तो कोई योग टीचर से अच्छे से, जो जानकारी अच्छी प्रॉपर रखता हो, उसकी देख रेख में करना चाहिए, या उसको पूछ के करना चाहिए कि मुझे ऐसे करना है। उसको एक बार अपना आप करके बताओ, वो आपको चेक करेगा, फिर वो बताएगा आपको कि आप ऐसे किया करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से आपको वो एक सेट कर देगा कि आपने ये भस्त्रिका ऐसे ऐसे करना है। तो ये चीज़ों से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए एक अच्छे योग टीचर की मदद ले लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।